नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी पर। मैं इंद्रपाल सिंह झाला हाजिर हूँ आपके लिए एक दूसरा पेपर लेकर के। एक पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। ये जो पेपर है सेम डेट का है परंतु ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। जो पिछला पेपर हमने लिया था वो था 9 बजे वाले जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी उनके लिए, और अब जो हम पेपर कर रहे हैं ये 3 बजे की शिफ्ट का है। यहाँ पर समय भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 3 PM। तो इस पेपर में जो क्वेश्चन है 19 अगस्त 2017 3 बजे वाले पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, श्रृंखला के अगले पद को ज्ञात करना है। अब श्रृंखला के अगले पद में आपको कॉमन सेंस लगाना है कि देखिए ABZ आया, फिर ABBYZ आया, तो B जो है यहाँ एक बार था और यहाँ 2 बार आ गया। अगली वाली में 1 2 3, तो जाहिर सी बात है कि B जो है अगली बार 4 बार आएगा। A सब जगह था, तो अगला जो बनेगा हमारा A और B जो है वो बन जाएगा 4 बार, 3 और 1 4। उसके बाद देखिए पहले Z था, फिर YZ हुआ, फिर XYZ हुआ, तो जाहिर सी बात है अब W आएगा और XYZ तो पीछे ऐसा कैसा चलता रहेगा। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल आपको मिल गया होगा ABBWXYZ, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। हम करेक्ट आंसर भी देखते चलेंगे, यस ABBWXYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है यदि VIRUS वायरस को हम लोग WJSVT से कोडेड करें तो बैक्टीरिया को कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर देखना है, या तो क्वेश्चन में देख सकते हैं या फिर आप अलग से लिख करके और ये चीज़ को कंप्लीट नॉलेज या लॉजिक लगा सकते हैं कि भाई VIRUS वायरस जो लिखा था इसको इन्होंने कैसे WJS और VT लिख दिया। तो जिस बच्चे को नंबर याद रहता है वो फटाफट देख लेता है कि 22 नंबर पे आता है V के जस्ट बाद 23 नंबर पे W, तो V से W एक बढ़ा दिया, I 9 नंबर है, फिर J 10 नंबर, 18 से 19, 21 से 22, 19 से 20, तो एक एक बढ़ा के लिखना है। अब बैक्टीरिया में एक एक बढ़ाते जाइएगा, तो B का हो जाएगा C, A का हो जाएगा B, फिर C का हो जाएगा D, फिर T का हो जाएगा U, फिर उसके बाद E का हो जाएगा F, फिर R का हो जाएगा S, फिर I का हो जाएगा J और A का हो जाएगा B। तो इस प्रकार से CBDUFSJB आखिरी ऑप्शन है इसका भी सही, चौथा ऑप्शन CBDUFSJB बिल्कुल यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन है, इसमें सारे ऑप्शन हम देख नहीं पाएंगे, नहीं तो ऊपर क्वेश्चन चला जाएगा और ऑप्शन नीचे रह जाएंगे, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इसको आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा और मैं इसकी साइज छोटी कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए। हाँ, अब आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं, उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद हो। आपको केवल ये करना है कि पहले कुल घटनाएं नीचे लिखना है। कुल घटनाएं मतलब 5 और 6 11 गेंदें हैं, 11 में से 2 निकालेंगे तो इसको लिखा जाता है 11C2। अगर वो गेंदें काली की बोल देता तो 5 में से निकालता, पर उसने बोल दिया कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद होनी चाहिए, तो मैं 6 में से निकालूंगा। सफ़ेद गेंदें 6 थी, इसलिए 6C2। फिर इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, देखिए 6 को C2 का मतलब होता है 6 को 2 बार लिखना है घटते क्रम में, तो 6 5, और ये जो 2 लिखा है बेसमेंट में इसको हम 2 × 1 लिख देंगे। फिर मेन बटा, और मेन बटे के नीचे 11C2 को एक्सपेंड करेंगे, तो 11 × 10, और 2 को जो है C के नीचे बेसमेंट में उसको 2 × 1, तो 2 × 1 से 2 × 1 बटे का बटा कट गया। और उसके बाद कटेंगे तो 5 से 5 दूना 10, यानी कि 2 से एक बार वो काट देंगे 3 बार। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/11। अब हमको ऑप्शन देखना है कि 3/11 ऊपर के 2 ऑप्शन में तो है नहीं, नीचे वाले ऑप्शन चेक करें तो 3/11 हमारा मिल रहा है चौथा ऑप्शन। करेक्ट आंसर भी हम लोग देखेंगे 3/11 है कि नहीं। बिल्कुल 3/11 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर तो ये एक जीके का क्वेश्चन आ गया है, जिसको पढ़ें। किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। देखिए कुछ युद्ध तो हमको याद है, जैसे 71 में युद्ध लड़ा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 47 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये अब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये भी एक प्रकार से हम कहेंगे कि एक युद्ध ही है जिसमें अलग अलग होना देखा गया। 65 में भी युद्ध हुआ था, लेकिन 50 में एक भी युद्ध नहीं हुआ, तो इस प्रकार हमें 1950 ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। ऑप्शन सेकंड, तो ऑप्शन सेकंड का करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल 29 ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? यानी कि राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रों को बदला था हमने, और भाषा आधार पर कैसे किया? ये कौन सा एक्ट था? इसमें 1959 का राज्य क्रमांतरण नहीं सुना कभी हमने, राज्य क्रमांतरण 63 क्रमांतरण नाम से हमने एक्ट नहीं सुना है, जो 63-59 तो इसमें हो नहीं सकता। तो हम लोग राज्य आरेखण अधिनियम 1957 नहीं, एक हमने सुना हुआ है जो हमने जीके में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो यह हमें सही लग रहा है, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। चौथा ऑप्शन था, बिल्कुल यही है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में लिखा है कि 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? उस समय में जो ऑप्शन बना है तमिलनाडु, इन्होंने जीती थी 2016-17 की विजय हजारे ट्रॉफी, तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? ज्योतिराव फुले ने, आप सभी ने पढ़ा होगा, सत्यशोधक समाज नामक संगठन का आरंभ किया था, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? तो सबसे पहले विकसित हुआ कंप्यूटर माना जाता है परम 8000। हम लोग करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल यही है परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है निम्नलिखित ज़िलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए माना जाता है? ये तो हम सभी को पता है कि अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर ज़िला माना जाता है अपना यहाँ जो हमारा ज़िला है वो भी मंदसौर ही है, तो सभी को पता है नीमच और मंदसौर दोनों ज़िले जाने जाते हैं, तो मंदसौर पे हमको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो गोवा पर सबसे लास्ट तक शासन किसका चला था? पुर्तगालियों को, जिनको फिर ऑपरेशन विजय के द्वारा हटाया गया था गोवा से, तो पुर्तगाल ही इसका सही ऑप्शन होगा, पुर्तगालियों के लिए आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा हुआ है प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता है? देखिए, प्रयाग के नाम से हम लोग इलाहाबाद को जानते थे, तो इलाहाबाद हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 13। बाणसागर बांध इसके ऊपर से रखा गया, मतलब बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये बाणसागर बांध, ये यहाँ पे है बाणभट्ट, मिलता जुलता आपको लग रहा होगा, बाणभट्ट के नाम पर ही बाणसागर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये विविध में हम लोग पढ़ते हैं, एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में वित्त मंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, बाद में प्रधानमंत्री बने हैं, तो मनमोहन सिंह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा का पूरा कार्यकाल खालिस्तान का होता है, 5 वर्षों का पूरा कार्यकाल होता है लोकसभा का, हम ऑप्शन लगा देंगे 5 वर्ष, और सही उत्तर भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है, अगर आपने कोलकाता भी याद किया होगा तो आप नदी लगा सकते हैं, क्योंकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा है सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? देखिए, सिविल अवज्ञा आंदोलन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में आपने पढ़ा होगा, तो यह शुरू हुआ था सन 1930 में। चौथे ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे 1930, बिल्कुल यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 20। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? देखिए, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 9th नंबर के गुरु हुए हैं सिखों के। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 21। इंचान एशियाई खेल 2014 में भारत के द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक। भारत ने 2014 में 11 स्वर्ण पदक जीते थे, गोल्ड मेडल, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 22। उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? उमा भारती के बाद बने हैं बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर नेक्स्ट मुख्यमंत्री थे जस्ट उमा भारती के बाद में, तो बाबूलाल गौर हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हें बुलडोज़र चलाने के कारण बुलडोज़र के नाम से भी जाना गया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 23। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य हमारे लिए गोवा है, भौगोलिक आधार पर देखा जाए सबसे छोटा राज्य आएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें फिर से हमको संख्या चुनाव करना है, एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात आ जाएगी, रीजनिंग या मैथ्स के लिए जो बात आ जाएगी कि भाई कौन सा इसमें लुप्त है संख्या, तो ये थोड़ा सा क्यूब और स्क्वायर का नॉलेज देखना आप। ये 1 लिखा है, 1 के बाद फिर 64 के बाद 343 के बाद फिर मैं 1000 पे आ गया, तो ये
आप देखें तो 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है, ठीक है, 10 का क्यूब। और 343 ये होता है 7 का क्यूब। और 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है। और 1 तो 1 का क्यूब होता ही है। तो 1 3 4 4 3 7 7 3 10, तो 10 3 13 का क्यूब यहाँ आ जाना चाहिए। 13 का क्यूब होता है 21 97, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें भी हमें लुप्त संख्या चुननी है। ऑप्शन आपके सामने हैं 3 15 63 255 1023। तो ये देखिएगा 3 से 15 आया, तो तीनों 5 15 करें तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। 15 पंजे 75, इसलिए हम लोग करेंगे 3 चौक 12 जिसमें 3 जुड़ गया। ऐसे ही फिर अगला 15 चौक 60 जिसमें 3 जुड़ गया, तो 63 हो गया। फिर 63 से 255 में भी ऐसा ही लॉजिक लगाएंगे कि 63 गुणित 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, एक बचा 4 छंग 24 1 25, 252 होता है, उसमें 3 जुड़ करके कितना हो जाएगा 255, बिल्कुल यही था। उसके बाद फिर है अब 255 लास्ट हमारा अटेम्प्ट डिजिट रहेगा जिसको आगे बढ़ाएंगे, तो इंटू 4 करके प्लस 3 करना है। ये हो जाएगा 4 5 20, 2 बचा 4 5 20, 2 22, 2 बचा 4 2 8 2 10, 1020 और 3 जुड़ जाएगा तो 1023, ये भी सही है। अब आखिरी में हम लोगों को 4 गुणा करके 3 जोड़कर हमारा ऑप्शन लगा देना है, तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 2 8 4 0 0 4 1 कम 4 40 80 40 80 और 3 जुड़ेगा तो 40 33 हो जाएगा, सॉरी 83 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, यहाँ गड़बड़ है, ये 3 जोड़ना रह गया था, 3 जोड़ दिया। अब आप सही कर लेंगे कि 4 तिया 12 का 2, एक बचेगा तो 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ 9 रहेगा। फिर 4 0 0 40 92 और 3 40 95, अब आपका सही बन जाएगा। हालांकि लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। इंटू 3 करना है, इंटू 4 करना है और प्लस 3 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 40 95 करेक्ट आंसर भी दिख गया होगा आपको। 26वें क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 12 15 15 फिर ये। तो देखिए 12 से 3 जुड़ा, फिर 15 से 6 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, 24 6 30, तो फिर 3 जुड़ेगा, तो 30 3 हो जाएगा 33, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 3, 33 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब इसमें देखिएगा ये ABCD की श्रृंखला आ गई, वर्ण आ गए हैं, इसमें अंक नहीं आए हैं। तो वर्णों को हम लोग काउंट करें, कितने वर्ण हो रहे हैं, 2 एक खाली जगह, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहे हैं। तो 3 3 के रूप में तोड़ लीजिए। यहाँ पर आप तोड़ेंगे, यहाँ पर आप तोड़ेंगे, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ टूट जाएगा। तो ये इसलिए तोड़ा जा रहा है कि AB फिर आगे कुछ हो जाएगा, B फिर कुछ हो जाएगा, तो पहले से तीसरा मिलता है। जैसे A से शुरू हो रहा तो तीसरा भी A से शुरू हो रहा, AB, फिर लास्ट का खाली है, इसमें लास्ट पे B है तो शुरू में B जम जाएगा। आप चाहें तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर AB, और खाली स्थान आया था तो वहाँ पर B जम जाएगा। ऐसा कैसे पता चला कि B जम जाएगा? क्योंकि ये 3 का टुकड़ा यहाँ हो रहा था पूरा, फिर 3 का टुकड़ा आ रहा था, B खाली स्थान A, इसका मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन तीसरा नंबर पे मिल जाता है। तीसरा नंबर क्या है? A खाली स्थान और B। तो देखिए शुरू का A, इसमें भी शुरू का A, फिर लास्ट में B होगा, तो लास्ट में ये B था, ये पूरा लिखने में नहीं आया, 1 मिनट, हाँ ये लास्ट में B, तो ये तीसरा मिल रहा है। तो जैसे ही ABB आ गया तो शुरू अक्षर भी आएगा, तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन भी है, 2 ऑप्शन तो कट गए, ये कट गया और ये कट गया, अब दोनों में से आंसर है, तो ABB आ गया। अच्छा, उसके बाद इसमें देखें ABB तीसरे में फिर भी आएगा, तीसरे नंबर पर फिर भी आना चाहिए। तो अब हम लोग देखें कि तीसरे नंबर पर B किस में आएगा, तो इसमें तो A आ रहा है, ये ऑप्शन फिर कट गया, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूरी सीरीज बनेगी तो वो ऐसी बनेगी, ABB हैं, फिर आ जाएगा BBA, फिर ABB, और फिर आ जाएगा BBA, ये पूरी सीरीज बनती है। तो इस प्रकार से हमको लॉजिक लगाना है, पार्ट लेना है कि कितने अक्षर हो रहे हैं। जैसे 12 हो रहे हैं तो 3 3 या 4 4 भी बढ़ जाते हैं, पर इसमें 3 3 से ही बढ़ रहा था तो हमने 3 3 के टुकड़े कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हम लोगों को दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि कथनों निष्कर्षों के बारे में सही हो। ये सिलोजिज्म आ गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट रहता है जिसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, दरवाजे को घेर लेंगे, सभी दरवाजे को, और सभी दरवाजे को क्या बना देंगे? खिड़कियाँ। थोड़ा सा इधर हम लोग लेंगे इसको, हाँ
नीचे कर लेते हैं। देखिए सभी दरवाजे खिड़कियां हैं तो दरवाजे। अच्छा एक और इसमें निष्कर्ष यहीं से देख कर के हम डायग्राम में देखेंगे, तो डायग्राम थोड़ा सा आप ध्यान से देखना है बनता हुआ कि दरवाजे को घेरा और सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, के लिख देता हूँ, याद रहेगा खिड़कियां। सभी खिड़कियां हत्ते हैं तो खिड़कियों को घेर लेंगे सभी खिड़कियों को, और हत्ते हैं तो एच लिख देते हैं। अब निष्कर्ष से मिलान करें, सभी दरवाजे हत्ते हैं, क्या सारे दरवाजे हत्ते हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है, सभी दरवाजे हत्ते नहीं हैं। दरवाजे, सॉरी मैं गलत बोल गया, सभी दरवाजे हत्ते हैं, हाँ सभी दरवाजे हत्ते हैं। मैं एक बार और आपके यहाँ बना देता हूँ कि सभी दरवाजे को पहले तो बोल दिया था खिड़कियाँ, और खिड़कियों को घेर के फिर बोल दिया था हत्ते। तो सही क्यों हो गया? सही इसलिए हो गया क्योंकि एक बड़ा सा तरबूज होता है जिसमें अगर आप डिग्री लगा दें तो तरबूज ही स्वाद में आएगा, फिर डिग्री में डिग्री लगाएं फिर भी तरबूज स्वाद में आएगा। तो इनडायरेक्टली हम देखें तो दरवाजे जो हैं खिड़कियों के अंदर है, लेकिन है तो हत्तों के अंदर, तो सभी दरवाजे हत्ते हैं। यस, ये सही बोल रहा है, हम गलत कर गए थे। नेक्स्ट पढ़ें, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, क्या खिड़कियों का कुछ भाग दरवाजे हैं? हाँ, खिड़कियां बहुत सारी थी जिसमें से कुछ भाग दरवाजों ने अधिग्रहण कर लिया था, तो ये भी आपका सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो हम वो वाला ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें लिखा हो दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसमें देखिएगा ये चौथे नंबर पर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, और यहीं कहीं करेक्ट आंसर भी दिख जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी हम लोगों को ऐसा ही कुछ मिला है कि कथन कुत्ते बिल्ली हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुत्ते ऐसे बनाने पड़ेंगे के लिख के, और सभी कुत्ते को घेरते हुए बना देंगे बिल्ली। ये घेरा हुआ है पूरा, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, और कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो बिल्ली का कुछ भाग काट देंगे और यहाँ लिख देंगे सी चूहे। अब ये के बी सी ध्यान में रखना। निष्कर्ष क्या है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुत्तों का कुछ भाग चूहे हैं क्या? कुत्तों का कुछ भाग चूहों ने डायरेक्ट नहीं काटा, तो हम एकदम कैसे बोल दें कि कुछ कुत्ते चूहे हैं? एकदम हम नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लगता है लेकिन 100% नहीं लग रहा, 50% हाँ ना में 50% ना ही सही हो जाता है। अच्छा, चूहे जो बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं हैं, जो भी चूहे बिल्ली हैं, जो भी चूहे बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं हैं। तो जो भी बिल्ली, सॉरी चूहे जो बिल्ली हैं, ये वाले चूहे जो बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं हैं। तो ऐसा भी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो लग तो नहीं रहा लेकिन कभी हो भी सकता है, तो हाँ ना में ना ही होता है कि हम एकदम से नहीं बोल सकते। तो हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें लिखा हो कि न तो एक और न ही दो अनुसरण करते हैं। ये तीसरे ऑप्शन पे लिखा है, हम करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल यही है कि न तो पहला और न ही दूसरा, कोई भी अनुसरण इसका नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लिखा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। देखिए इसमें फिर से एक सिलोजिज्म आ गया है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्या क्या लिखा है, सभी शेर पशु हैं, तो शेर को घेरते हुए पशु बनाएंगे, सभी शेर पशु हैं। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग, हाँ ठीक है, सभी शेर पशु हैं, तो एक शेर की रिंग बनाते हैं छोटी सी, और सभी को घेरते हुए क्या कर देते हैं, सभी शेर पशु हैं, ये पी। अब सभी बाघ पशु हैं, तो ये पशु के अंदर एक और रिंग बनानी पड़ेगी हमें, जिसको कहेंगे बाघ, बी लिख देते हैं, ये सभी बाघ पशु हैं। अब निष्कर्ष पे चलेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखा है, निष्कर्ष में लिखा है सभी बाघ शेर हैं, क्या सभी बाघ शेर हैं? सारे के सारे बाघ शेर में कैद हुए? बोले नहीं हुए, तो सभी बाघ शेर है, ये तो हमको गलत लग रहा है। कुछ पशु बाघ नहीं है, पशुओं का कुछ भाग जो है वो बाघ नहीं है। हाँ, बहुत सारे पशु थे तो कुछ भाग अलग ही रह गया है, कुछ पशु बाघ नहीं है। हाँ, कुछ पशु बाघ नहीं है, ये सही लग रहा है। तो हम लोग वो वाला ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें लिखा हो कि केवल दूसरा अनुसरण करता है। पहले ऑप्शन पे लिखा था, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोगों को वापस से बनाना पड़ेगा, क्या गड़बड़ हुआ है एक बार और देखिएगा। सभी शेर पशु हैं, तो हमने ये तो ठीक किया था कि सभी शेर को घेरते हुए लिख दिया था पशु, सभी शेर को घेरा और पशु लिख दिया। फिर लिख दिया था सभी बाघ पशु है, बाघ की एक रिंग अंदर ही बना ली थी, जो कि क्या कर दिया था कि सभी बाघ पशु हैं। अब फिर से मिलान कीजिए, निष्कर्ष सभी बाघ शेर हैं, क्या सारे सारे बाघ शेर हैं? नहीं, ये तो हमको नहीं मिल रहा है, सभी जो बाघ हैं वो सभी बाघ शेर में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कुछ पशु बाघ नहीं है, पशुओं का कुछ भाग बाघ नहीं है,
पशुओं का कुछ भाग बाघ नहीं है। हाँ, पशु जो हैं वो बहुत सारे थे, बाघ ने अतिक्रमण कर लिया था कुछ पशुओं का, तो कुछ पशु जो थे वो बाघ नहीं थे, वो अलग ही रह गए थे, तो ये सही लग गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ छपा हुआ है, केवल दूसरा अनुसरण करता है और केवल दूसरा ही लगाना पड़ेगा। इसमें छप गया है कोई अनुसरण नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी बाघ शेर हैं और कुछ बाघ शेर नहीं है, ये बात सही है। कुछ पशु जो हैं वो बाघ नहीं थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके करेक्ट में थोड़ी सी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए उसमें क्या लिखा है, दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचान करना है। 56, 54, 58, 49, 66, 34। यदि आप यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो देखिए एक बार तो आपको यहाँ दिखेगा कम होता हुआ, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, लेकिन जो कम ज़्यादा हो रहा है वो सेम नहीं चलेगा। तो आप इस श्रृंखला में इस प्रकार ना देखते हुए यूँ देखिए कि 56, 54, 58, 66, 34 ये सब सम है, लेकिन एक 49 जो है वो सम नहीं है। तो विषम संख्या मिल गई हमको कि वो बिल्कुल अलग जा रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन लगा देंगे 49। या कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि बाकी कोई सा भी स्क्वायर नहीं बन रहा है और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से भी हम विषम संख्या को अलग छांट सकते हैं। बाकी सब तो स्क्वायर नहीं होने से एक जैसे लग रहे हैं, बाकी अलग जा रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा है, यदि मेल को MAIL को KYGJ से कोडित किया जाता है और लेटर को तो लेटर को कैसे कोडित करेंगे, तो इसमें हमको ये देखना है कि मेल को KYGJ कैसे लिखा होगा इन्होंने। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेल MAIL, इसको लिखा है KYGJ। क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ 13 नंबर 11 नंबर -2 हो रहा है, ये 1 से -2 करेंगे तो y पे आना पड़ा, क्योंकि a से जाएगा फिर z भी जाएगा और y पे आ जाएंगे। अच्छा 9 से 7 आ रहा -2, 12 से 10 आ रहा -2, तो -2 करते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लेटर को कैसे कोडित किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर इसको तो समझ गए इसलिए मिटा देते हैं। अब लेटर में दिमाग लगाएंगे कि लेटर से -2 यदि होता है तो कैसे कैसे अक्षर आएंगे। L 12 है तो 2 कम होगा तो J आ जाएगा, E 5 है 2 कम होगा तो 3 मतलब C आ जाएगा, 2 बार T है तो T से हम लोग 2 कम करें 18 मतलब RR आ जाएगा। इतना भी कर लिया तो बहुत है। JCRR चौथे ऑप्शन में मिलेगा, बाकी ऑप्शन में JCRR। अच्छा एक जगह और मिल रहा, थोड़ा एक बार और करेंगे आगे, E से फिर 2 कम करेंगे तो फिर क्या आ जाना चाहिए C। देखो ये थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी में गलत हो गया, ये वाला मामला जो था वो गलत कैसे हो गया कि हमने JCR किया, एक R और किया, अब E से 2 कम करेंगे तो 5 होता, तो C आना चाहिए, और यहाँ पर हमने गलती से लगाया जबकि P आ रहा था, तो ये थोड़ी सावधानी रखनी, C तो इसमें था, ये सही होगा। और लास्ट में फिर इससे 2 कम करेंगे तो P आ जाएगा, 16 आ जाएगा, मतलब सही आंसर आ जाएगा JCRRCP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए उसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक पूछा उन्होंने कि जब 43x 567 प्लस 53y26 को जोड़ करके ये लाए हैं ये, तो इनमें से x y का वैल्यू क्या होना चाहिए। कॉमन सेंस पर आधारित है, इसको लिख करके हम लोग समझना चाहेंगे। 4 3 x 5 6 7, जिसमें जोड़ कैसे करनी पीछे से लिखें आप, 6 2 y 3 5, और इनको जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3। अच्छा जोड़ पे जो लिखा है वही आना चाहिए, तो 3 तो आ रहा है पीछे, फिर 6 2 8 और एक 9, क्योंकि एक कैरी बच गया था। अच्छा उसके बाद यहाँ दिमाग लगाना है कि 9 आने के बाद में 5 और y है, ऐसा कुछ जोड़ें कि नीचे 9 आ जाए, तो y के लिए 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। तो ये y का वैल्यू तो 4 अजम्पशन से आ रहा है, 4 आना चाहिए तभी यहाँ 9 आएगा। फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो फिर से 9 चाहिए, तो यहाँ पर x को 6 रखेंगे तभी 6 3 9 होगा। तो हमने x को तो 6 रखा और y को 4 रखा, तो 6 4 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें लिखा है, यदि कैलकुलेटर को इस प्रकार से और चेक को इस प्रकार से कोडिट करें तो करेक्ट को क्या। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सभी स्पेलिंग इसी में मौजूद है। करेक्ट के लिए जो पूछा है, जैसे सी को क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर देखें चेक को यू के डब्ल्यू, तो सी को यू कह रहे हैं, जैसे शुरू में भी सी को यू कह रहे थे, तो सी के लिए तो यू आएगा ही आएगा। ओ के लिए क्या आना चाहिए, तो इसमें सेकंड लास्ट ओ को वी कह रहे थे, वी आना चाहिए। फिर उसके बाद देखना है कि डबल आर था, तो आर को क्या कहते हैं ज़रा देखें, लास्ट में आर को एम कह रहे थे, तो 2 बार तो एम आएगा।
तो UVMM ये एक ही ऑप्शन में ऐसा सिमिलरिटी लग रही है, तो हम बाकी चेक नहीं भी करें तो भी हमारा ऑप्शन लग जाएगा चौथा, यानी कि करेक्ट आंसर बिल्कुल यही है, UVMMWUG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा विषम ज्ञात करें। 17, 19, 23, 29, 36, 40। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रही है कि देखो क्रम तो जम रहा है, 17 से 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, तो 2, 4, फिर 6 जोड़ेंगे तो 29, और 6 के बाद 8 जोड़ें तो 8 से आना चाहिए था यहाँ पर 37। तो गलत पद तो हमको मिल जाएगा कि ये है, पर उसके बाद फिर अगर यहाँ 37 आ जाए तो 10 जोड़ना चाहिए अगला, और 10 जोड़ के तो यहाँ पे 47, ये गड़बड़ कर दी थी। तो खैर हमें गलत अंक ही ढूंढना था, तो इसमें हमारा गलत अंक ढूंढने में आएगा 36। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा। हम करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं, बिल्कुल यही लग पाया हुआ है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें विषम ज्ञात करना, थैला और सामान। देखो थैले में हम सामान भरते हैं, ठीक, भरा जाता है। कलम और पेंसिल ये दोनों अलग अलग काम करती है, किसी में किसी को रखा नहीं जा सकता। संबंधी परिजन, हमारे जितने परिजन उनको हम संबंधी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ब्रेड, मक्खन, मक्खन को लेकर हम ब्रेड पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको अलग जो मिल रहा था वो पेन पेंसिल, यानी कि कलम और पेंसिल मिल रहा था। करेक्ट आंसर देखेंगे बिल्कुल यही, कलम और पेंसिल अलग जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक खास कोड में डिम डेम डोलपेट का अर्थ ये होता है, फिर ब्रिम क्रीम डिम का ये अर्थ होता है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि डिम डेम डोलपेट, डिम पूरा नहीं लिखे हैं, DI बहुत है, डिम डैम DA बहुत है, डिम डैम डोलपेट, डोलपेट में DO लिख देते हैं। इसको क्या लिखा जाता है, तो फिश इज़ टेस्टी, फिश इज़ टेस्टी बहुत है, अपनों को समझ में आ जाएगा FT से, फिश इज़ टेस्टी। नेक्स्ट लिखा है ब्रिम क्रीम डिम, तो ब्रिम का पूरा तो लिख नहीं पाएंगे इसलिए BR लिख देते हैं, ब्री, और क्रीम का CR लिख देते हैं, क्रीम, और डिम, ये जैसे डिम ऊपर था वैसे आ गया तो DI लिखना बहुत रहेगा, डिम। इसका मतलब क्या होता है, वेरी टेस्टी फूड, वेरी टेस्टी फूड, ठीक है, समझ में आ जाएगा, फूड। अब यहाँ पर हमको देखना है कि डिम के लिए क्या है, तो डिम ये तो DI दोनों कॉमन है, तो दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। जब दोनों कैंसिल हुए तो इधर भी 2 अक्षर ऐसे होंगे जो कैंसिल होंगे, जैसे फूड इज़ फिश था, ये यहाँ पर फिश, देखो यहाँ गलती ना हो जाए, फिश इज़ टेस्टी था, वेरी टेस्टी फूड, तो टेस्टी ऊपर भी था, टेस्टी T से T कनेक्ट हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है डिम, उसका क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए टेस्टी। हम करेक्ट आंसर पर चेक करेंगे कि टेस्टी है कि नहीं, बिल्कुल टेस्टी ही है, मतलब हम सही समझ गए हैं, तो टेस्टी इस प्रकार से हमारा आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 38। 38वें क्वेश्चन में हम पढ़े तो ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। एक खास कोड में हच टेल BSNL, इसका अर्थ है ऑल नेटवर्क बिजी, तो हमको उसी प्रकार से इसको शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, हच HT लिख देते, ध्यान रहेगा, हच टेल BSNL, इसका अर्थ क्या होता है, ऑल नेटवर्क बिजी, ऑल नेटवर्क बिजी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऊपर पढ़ लेंगे डबल। फिर है BSNL आइडिया ओसिस, ये BSNL आइडिया ओसिस, इसका मतलब क्या होता है, BSNL आइडिया ओसिस का मतलब होता है बिज़ी विथ वर्क, बिज़ी विथ वर्क, WS वर्क होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, टेल BPL ऑरेंज, ये टेल BPL, BP भी लिख दो, नहीं तो ऊपर BSNL एक जैसा नहीं लग जाए, तो BPL ऑरेंज, ये ऑरेंज है, OR लिख देते, नहीं तो क्या होगा कि ऊपर यहाँ पर ओसिस था। अच्छा, इसका मतलब क्या है, नेटवर्क नॉट देयर, ठीक है, नेटवर्क नॉट देयर। अब हमको हज के लिए क्या है वो देखना है, तो हज के लिए देखने के लिए हम लोगों को देखना है कि कॉमन क्या है। अगर आप ध्यान लगाएं तो ये जो सेकंड नंबर का टेल है, ये टेल एकदम नीचे भी आया था, ये भी टेल ही है, पूरा नहीं लिखा था मैंने, पर टेल से टेल क्या हो जाएगा, कनेक्टेड, फर्स्ट और लास्ट में। तो ऐसे फर्स्ट और लास्ट में कौन सा अक्षर डबल आया होगा, तो ये नेटवर्क, यानी कि N, और एक नेटवर्क नीचे भी आया था, लास्ट वाले में हम लोग डबल भी पढ़ें तो देखो नेटवर्क छपा है, और फर्स्ट में भी ऑल नेटवर्क कैंसिल हो गया, तो टेल तो मिल गया, नेटवर्क है ना, टेल का नेटवर्क है, टेल नेटवर्क। अच्छा, और क्या मिला इसमें कॉमन, और हम देखें तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लाइन में बी, ये BSNL है दोनों ही लाइन में,
तो BSNL दोनों लाइन मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में ये देखिएगा जो लास्ट का हमारा बिजी था और बिजी विथ वर्क, बिजी से बिजी मिल गया, तो BSNL का तो बिजी हो गया, BSNL का बिजी हो गया। अब जो बच गया है हच, उसका क्या ए से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा था शुरू अक्षर में ऑल, तो हच का ऑल हो जाएगा। हम करेक्ट आंसर के लिए थर्ड ऑप्शन लगा रहे हैं और चेक करते हैं कि करेक्ट आंसर इसका है क्या। बिल्कुल यही है ऑल। तो इस प्रकार से हमको काट के आगे बढ़ना कॉमन रूप से कि क्या मिलेगा। अब जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इसमें भी हम लोग को थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि एक पहले भी हमारा गलत छपा हुआ था। उसी प्रकार से इसको देखना है कि कथन जो है कुछ लड़के इंजीनियर है तो लड़के बनाएंगे और कुछ लड़कों को काटते हुए क्या कर देंगे, इंजीनियर। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे तो रवि एक इंजीनियर, तो रवि को हम लोग इस इंजीनियर में ही कैद कर देंगे कि रवि एक इंजीनियर है। अब यहाँ पर निष्कर्ष मिलाएंगे, कुछ इंजीनियर लड़के हैं, हाँ इंजीनियर कुछ भाग लड़के हैं, ये तो राइट है। कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लड़के इंजीनियर हो जाते हैं, तो सही में भी कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जो लड़के नहीं होते, तो हमको ये भी सही लग रहा है। जबकि हम जब इसका ऑप्शन देखते हैं तो इसमें गलत छपेगा। फिलहाल हमारा उत्तर आना चाहिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो थोड़ा यहाँ भी गड़बड़ है, इससे पिछले वाले में भी गड़बड़ था। इसमें केवल फर्स्ट छप गया जबकि दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो इस पर भी थोड़ा सा करेक्ट पे आप ध्यान देना है। तो दो ऐसे क्वेश्चन निकले हैं जहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन निकला था जो हमने देखा था। तो इस प्रकार के प्रश्नों से सावधान रहना। हालांकि डरना नहीं है, इन पर आपको बोनस नंबर मिल जाते हैं, तो इसलिए चिंता नहीं करनी, बस तरीका सही देखना है कि सॉल्व कैसे होते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। ये जो एक क्रम है, जैसे कि 3 दूना 6 ने एक 7 हो रहा है, 7 दूना 14 ने एक 15 हो रहा है, 15 दूना 30 ने एक यहाँ पर 31 होना चाहिए, तो गलत संयोजन आपको फटाक से मिल गया होगा 30, क्योंकि फिर 31 का डबल 62 और 63 ये भी सही है, तो यहाँ पर 30 हमारा गलत ऑप्शन है। सीरीज में भी हमने एक जगह देखा था जहाँ 40 छपा था और मैंने कहा था आपको 47 होना चाहिए, वहाँ पर भी ध्यान रखना है। तो 2-3 ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन उनका अगर आप ध्यान दें, उसका अगर सही करने का तरीका देख लें तो उससे इनफ रहेगा और आप कर पाएंगे। उम्मीद है 40 प्रश्न आपको समझ में आएंगे। जानकारी उपयोगी लगने पर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जो वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये 40 क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म कर दिया है, नेक्स्ट पार्ट लिया जाएगा, फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मुस्कुराते रहें।